MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। MDI वर्ल्ड मेरा दीन इस्लाम की पेशकश अनमोल खजाना के आज के एपिसोड में आप सभी भाइयों और सभी बहनों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से हम यही उम्मीद करते हैं कि वह आप सभी लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान और सलामती में रखे और आप सबके दिल में जितनी भी जायज़ दुआएं हैं उन सबको अल्लाह पाक पूरा फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज अनमोल खजाना का एपिसोड नंबर 100 है, यानी आज 100वां एपिसोड है जो कि आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। एपिसोड नंबर 1 से इसकी शुरुआत हुई थी। अल्लाह के करम और आप लोगों के साथ और मोहब्बत से अल्लाह पाक ने आज अल्हम्दुलिल्लाह अनमोल खजाना के 100 एपिसोड मुकम्मल करा दिए हैं। ये सब अल्लाह के करम और आप लोगों की दुआओं की सच्ची मोहब्बत का नतीजा है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नाज़रीन, अनमोल खजाना के आज के एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि क्रिसमस मनाने की शुरुआत कब से हुई। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ नबी बनाकर भेजा था। जिस तरह हमारे नबी के ज़माने के जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम कहलाए गए। इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उनके ज़माने में जो लोग ईमान लाए थे वो हवारी कहलाए। जिस तरह हुजूर के सहाबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान छिड़कते थे और आपके हर हुक्म को अपने दिलो जान से ज्यादा मानते थे, इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबा जो हवारी कहलाते थे वो भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हर हुक्म को अपने दिलो जान से मानते थे। पर आपको बता दें कि हवारियों में से किसी ने भी क्रिसमस का दिन कभी नहीं मनाया। फिर ये रस्म कहाँ से शुरू हुई, आपको इसके बारे में समझाते हैं। देखिए, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की प्लानिंग की गई और अल्लाह पाक ने उनको इस जमीन से जिंदा आसमान पर उठा लिया, तो उनके इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के 300 साल बाद कुछ लोगों ने ये रस्म मनानी शुरू की। उन लोगों ने अपने जमाने के लोगों से कहा कि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन जो कि 25 दिसंबर है, तो उन्होंने 25 दिसंबर को अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाने का फैसला लिया। पर हर जमाने में अल्लाह के नेक बंदे भी हर वक्त मौजूद रहते हैं जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। तो ऐसा ही उस जमाने में हुआ। जो अच्छे लोग थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को पूरी तरह से फॉलो करते थे, उस पर पूरे तरीके से अमल करते थे। उन लोगों ने इनको इस तरह करने से रोका और उनको समझाया कि देखो, इस तरह करने की हमारा मजहब हमें हरगिज इजाजत नहीं देता। मगर वो लोग, उनके दिमाग पर शैतान ने कब्जा कर लिया था, वो ना माने और उन्होंने उन लोगों से कहा कि जो उनको क्रिसमस मनाने से रोक रहे थे कि इसमें क्या हर्ज है कि हम अपने नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाएं। हम तो सिर्फ इस दिन एक जगह जमा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, उनको याद करेंगे और जो बातें उन्होंने अपनी उम्मत को सिखाई और बताई थी, दीन की उन बातों को इस दिन लोगों में याद दिलाएंगे, जिसका फायदा ये होगा कि लोगों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने का शौक पैदा होगा और उनकी बताई हुई बातों को मनाने का जज्बा उन लोगों के दिलों में पैदा होगा। उस वक्त के समझदार लोगों ने इन लोगों को इससे बहुत रोका, पर ये लोग ना माने और उन्होंने उसी तरह किया। थोड़े जमाने तक तो ऐसे ही चलता रहा। जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, पुराने लोग खत्म होते चले गए और इसकी जगह नए लोग आते गए। वैसे वैसे इसमें बदलाव आते गए। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो उस वक्त इसमें नौजवान लोग शरीक नहीं होते थे, तो नौजवान लोगों को शरीक करने के लिए इसमें म्यूजिक के साथ नज़्में नाते वगैरह पढ़ने की शुरुआत की गई। पर जब ये चीज़ भी ज़्यादा कारगर यानी असरदार साबित नहीं हुई तो फिर नाच गाना भी इसमें शामिल कर लिया गया। फिर आगे चलकर बाद में जो लोग आए
انہوں نے ہنسی مذاق اور کھیل تماشے دکھانا بھی اس میں شامل کر دیا۔ اب اس دور میں کرسمس ایک عام جشن کی طرح بن گیا ہے اور اس میں ناچ گانا، میوزک اور دنیا بھر کی خرافاتیں شامل ہو گئی ہیں، اور جو اس کا اصل مقصد تھا، یعنی لوگوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اصلاحی خطبات جلد نمبر 2 پیج نمبر 136 137۔ تو ناظرین، انمول خزانہ کے ایپیسوڈ میں یہ اہم جانکاری ہم نے جو آپ کو بتائی ہے، امید کرتے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ نفع ہوا ہوگا۔ کل کے انمول خزانہ میں پھر اسی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہر روز صبح 11 بجے انمول خزانہ کا ایپیسوڈ ضرور دیکھا کیجیے۔ چلیے ناظرین، اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔